हरियाणा में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी को लेकर तमाम दिग्गजों का दौर भी लगातार जारी है। जी हां, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां पर पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ पीयूष गोयल ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। आपको बताइए कि उनकी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको हरियाणा के लोगों ने पहले परखा है, उनके भ्रष्टाचार के कारण हरियाणा के लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की समझदार जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से विजयी बनाएगी और हुड्डा जी फिर एक बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। वहीं पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और साथ ही मोदी और नायब सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। केंद्र में भी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया है तीसरी बार, और 100 दिनों में जो इतने सारे काम हुए, जो हमारे संकल्प पत्र में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वादा किया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ है कि जो वादा करती है वो कभी खरी नहीं उतरती, उसको देखते हुए फिर एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विजयी। गौरतलब है कि पीयूष गोयल ने इस दौरान बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल को लेकर भी कहा कि वह बीजेपी में वापसी करेंगे। हालांकि इतने बड़े नेता का किसी उम्मीदवार के बारे में जिक्र करने से यह लग रहा है कि बीजेपी की राह गुरुग्राम में आसान नहीं है और बागी बीजेपी के लिए रोड़ा बन सकते हैं और एक बड़ी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार को दे सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी को लेकर तमाम दिग्गजों का दौर भी लगातार जारी है। जी हां, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां पर पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ पीयूष गोयल ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। आपको बताइए कि उनकी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको हरियाणा के लोगों ने पहले परखा है, उनके भ्रष्टाचार के कारण हरियाणा के लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की समझदार जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से विजयी बनाएगी और हुड्डा जी फिर एक बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। वहीं पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और साथ ही मोदी और नायब सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। केंद्र में भी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया है तीसरी बार, और 100 दिनों में जो इतने सारे काम हुए, जो हमारे संकल्प पत्र में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वादा किया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ है कि जो वादा करती है वो कभी खरी नहीं उतरती, उसको देखते हुए फिर एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विजयी। गौरतलब है कि पीयूष गोयल ने इस दौरान बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल को लेकर भी कहा कि वह बीजेपी में वापसी करेंगे। हालांकि इतने बड़े नेता का किसी उम्मीदवार के बारे में जिक्र करने से यह लग रहा है कि बीजेपी की राह गुरुग्राम में आसान नहीं है और बागी बीजेपी के लिए रोड़ा बन सकते हैं और एक बड़ी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार को दे सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।